तेरी दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है। सुना है तू हर जर्रे में रहता है, फिर जमी पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले इस दुनिया के सारे बंदे तेरे हैं, फिर कोई किसी का दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। दोस्तों, वैसे यह स्थिति तब आती है जब हम किसी के बहकावे में आकर जिंदगी के असल मकसद से भटक जाते हैं। वैसे जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए भटक जाना साधारण सी बात है, लेकिन भटकने पर वापस घर लौट आना असाधारण बात होती है। और अगर भटके हुए इंसान अभी भी नहीं समझे तो एक पुरानी कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा लेता है। और इसी हकीकत को अपनी कलम के बेबाक अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं बस। इसलिए मेरे लफ्जों को किसी धर्म या मजहब के चश्मे से ना देखा जाए, ऐसी मेरी गुजारिश, दरख्वास्त, निवेदन और प्रार्थना है। और लीजिए, पेशे नजर है मेरी कविता खुदा या भगवान। ये कौन सा जिहाद है, ये क्या हो रहा है। ये कौन सा जिहाद है, ये क्या हो रहा है। ये धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। मजहब के नाम पर इंसान इंसानी खून का प्यासा हो रहा है। समझ नहीं आता ये इंसान को क्या हो रहा है। समझौता एक्सप्रेस चलने पर कारगिल का युद्ध हो रहा है। कश्मीर वही है, कभी उनका कभी हमारा हो रहा है। सर कटे हमारे, सीना जख्मी तुम्हारा भी तो हो रहा है। समझ नहीं आता ये इंसान को क्या हो रहा है। बंदूक की गोलियों पर खर्चा दोनों तरफ हो रहा है। मेरे शहर में निर्दोष लोगों का सामना बमों से हो रहा है। तुम्हारे शहर में तो कत्ल सरेआम बच्चों का हो रहा है। समझ नहीं आता ये इंसान को क्या हो रहा है। नापाक मंसूबे किसी के, बर्बाद कोई इधर कोई उधर हो रहा है। नशा हो या आतंकवाद, प्रभावित दोनों ओर आज का युवा हो रहा है। पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाकर सुपर पावर कोई और हो रहा है। समझ नहीं आता ये इंसान को क्या हो रहा है। मंदिर की जगह मस्जिद, मस्जिद की जगह मंदिर हो रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमान से हिंदू, हिंदू से मुसलमान हो रहा है। क्या तेरे हिसाब से वो कभी खुदा तो कभी भगवान हो रहा है। समझ नहीं आता ये इंसान को क्या हो रहा है। समझ नहीं आता ये इंसान को क्या हो रहा है। समझ नहीं आता ये इंसान को क्या हो रहा है। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरी किताब नजरिया की चंद चुनिंदा कविताओं में से एक। दोस्तों, जिंदगी के विभिन्न पहलुओं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिकी मेरी प्रत्येक कविता की अपनी अपनी ज़बां, आत्मा, दिल, दिमाग, शरीर, भावनाएं और मर्यादाएं हैं। ये निश्चित रूप से आपसे जुड़ी कुछ ना कुछ बात कहती अवश्य नजर आएंगी। हो सकता है इनमें से कुछ एक, उनका कोई अंश, पंक्ति, भाव या शब्द साक्षात रूप धारण कर आपके समक्ष खड़ी हो जाएं, आपसे कुछ मांगे अथवा कुछ पूछ बैठें। और बस यही है मेरा प्रयास, मेरा नजरिया, क्योंकि नजरिया है अपना अपना। बहरहाल आपके नजरिए का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा और इंतजार भी, मगर इस बार अपने मोबाइल पर, जिसका नंबर है 9911222398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका अपना राजेश हांडा। राज राज राज।